सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। इससे पहले कि आगे मैं बढ़ूं, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल रजाग्राफी को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत पर तुर्की की पाबंदी। हालांकि भारत की पहली आपको जो जानकारी है वो दे दूं, भारत ने इस पर पहले ही रिएक्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि ऐसा नहीं है, ये खबर तुर्की की एम्बेसी से उड़ी है। तो जो भी सवाल है आपको तुर्की से करना होगा, ये भारत ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। आइए अब शुरू से शुरू करते हैं। तुर्की की पार्लियामेंट के अंदर एक तुर्किश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्लियर कट बताया कि जो भी तुर्की की हथियार बनाने वाली कंपनियां जब भारत से डील करती हैं और भारत को हथियार बेचने की कोशिश करती है तो एर्दोगान की जो गवर्नमेंट है वो पाबंदी लगा देती है, वो रोक देती है, वो परमिशन नहीं देती है। जिससे साफ लग रहा है कि तुर्की का जो ये संगठन है, तुर्की की जो एर्दोगान की सरकार है, ये भारत को हथियार देना नहीं चाहती। यानी पाबंदी आधिकारिक तौर पर है भी नहीं भारत पर, लेकिन तुर्की की रजब तैयब एर्दोगान की सरकार भारत को हथियार देने से कंपनियों को मना कर रही है। ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो तुर्किश हैं उन्होंने खुद बताया है। आपको बता दूं कि कई हिंदी और उर्दू अखबारों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर आ चुकी है, लेकिन आपको बता दूं कि भारत की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि ये सरासर गलत है। लेकिन एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि मोदी सरकार जेब मिटाने के लिए सच छुपा रही है। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि तुर्की का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ ज़्यादा है और चीन से और पाकिस्तान से तुर्की ज़्यादा वफादार है। ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर बिना ऑफिशियली बैन लगाए भारत को हथियार देने से तुर्की पीछे हट रहा हो। वहीं 4 दिन में दूसरी बार अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को ताना दिया है। कहा है कि जिस तरह से आप रूस के करीब हो रहे हैं, भारत रूस से दोस्ती निभा रहा है, भारत को अपनी और रूस की दोस्ती पर एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर चीन और भारत के बीच जंग हुई तो रशिया चीन का साथ देगा। भारत सबसे ज्यादा अपना फाइटर जेट, अटैक फाइटर जेट है, वह है तेजस जो यूज करता है। उसके अंदर अमेरिका के इंजन लगे होते हैं। भारत और अमेरिका की यह डील ऑलरेडी ऑन है, चालू है। लेकिन आपको बता दूं कि डेट निकल रही है और निकलती जा रही है, लेकिन भारत को तेजस फाइटर जेट के इंजन अभी तक अमेरिका नहीं दे रहा है और डिले कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट के मुताबिक, और मीडिया संस्थानों में भी यह बात घूम रही है कि अमेरिका चिढ़ गया है रशिया और भारत की दोस्ती की वजह से, इसलिए भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक तरह से सजा के तौर पर भारत को इंजन देने से डिले कर रहा है अमेरिका। वहीं चालाक अमेरिका भारत पर दबाव भी बना रहा है। बता दूं कि भारत को फाइटर जेट की जरूरत है। ऐसे में भारत किसी भी देश से फाइटर जेट खरीदने की ताक में है। ऐसे में लॉकहीड मार्टिन के, यानी अमेरिका की वो कंपनी का मालिक जो हथियार और फाइटर जेट बनाता है, लॉकहीड मार्टिन के सीईओ मोदी से मिलने के लिए भारत आए और मोदी सरकार की कैबिनेट से उन्होंने मुलाकात करी और भारत सरकार को अप्रोच किया कि अमेरिका के F-21 फाइटर जेट भारत खरीदे। वहीं UNHRC में भारत की जबान बना रूस, रशिया के विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा कि दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो हमसे तेल और गैस ना ले और किसी भी तरह की डील ना करे। ये सरासर भारत के साथ नाइंसाफी है। हजरात, भारत की रूस से युद्धपोत की भी ऑलरेडी डील है, जिसमें भारत रूस से 4 युद्धपोत लेने वाला है। कहा जा रहा है 2 युद्धपोत भारत को मिल चुके हैं, तीसरा युद्धपोत जिसका नाम तुशील है वो रास्ते में है, बहुत जल्द आ रहा है। और 2025 की शुरुआत और मिडिल तक चौथा युद्धपोत रशिया बनाकर भारत को सौंप देगा। मालदीव बहुत ज़्यादा करीब चीन के हो रहा है, तो अब मालदीव भी भारत के लिए एक खतरा बन चुका है। ऐसे में भारत ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि मालदीव के करीब जो हमारा अपना लक्षद्वीप है, वहाँ पर 2 सैन्य अड्डे बनाए जाएंगे इलाके में नजर रखने के लिए। वहीं मेरे दोस्तों, भारत इस वक्त
76 सऊदी अरब के नेवी ऑफिसर्स को भारत लाकर ट्रेन कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। जहां भारत के मुसलमानों को दिन रात कत्ल करने की बात की जा रही है, मुसलमानों को बाइकआउट करने के लिए कहा जा रहा है, मुसलमानों की दुकान से सामान लेने से इनकार किया जा रहा है, ऐसे में मोदी सरकार अरब देशों के नेवी ऑफिसर्स को ट्रेन कर रही है। ये मोदी सरकार सामने कुछ और पीछे कुछ और है। हज़रत मोहतरम मोदी का और मोदी सरकार का एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर झूठ खुल गया है। हज़रत मोहतरम, कोरोना में कितनी मौतें हुई आपको मालूम है, लेकिन दस्तावेज में सरकारी आंकड़े बताए गए 1,48,000 मौतें हुई हैं। ये 2020 की रिपोर्ट थी, लेकिन उसी की रिपोर्ट अब जो नई आई है उसमें ये खुलासा हुआ है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, कि भारत में 1,48,000 नहीं बल्कि 12 लाख लोग मारे गए हैं। अल्लाह अकबर। 12 लाख 2020 में कोरोना के चलते हुए भारत में मौतें हुई, लेकिन मोदी सरकार ने बोला 1,48,000 मौतें हुई हैं, यानी 8 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि भारत सरकार ने हमेशा की तरह इस रिपोर्ट को झुठला दिया है। अमेरिका ने इल्जाम लगाया है कि रशिया और चाइना मिलकर ऐसा हथियार बना रहे हैं कि अंतरिक्ष में अमेरिका की यानी हमारी सैटेलाइट को और हमारे हथियारों को तबाह कर सके। उधर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान ने एक और बड़ा कदम उठाया है जिससे अमेरिका काफी खुश है। पाकिस्तान ने लादेन के काफी करीबी व्यक्ति, जो लादेन की सिक्योरिटी हेड था, उसको पाकिस्तान से गिरफ्तार कर लिया है। उधर दोस्तों, बांग्लादेश से काफी खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं, जो तमाम तस्वीर तो आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि आप विचलित हो सकते हैं। बांग्लादेश पूरी तरह से सुलग रहा है, चल रहा है। बांग्लादेश में दंगे भड़के हुए हैं। वजह यह है कि वहां की गवर्नमेंट और कोर्ट ने जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट यानी छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे और अब हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में आग और दंगे हो रहे हैं। पिछले 4 दिन से ये दंगे चल रहे हैं और आपको बताना चाहूंगा कि अब शूट एट साइट का ऑर्डर है। अब तक 115 मौतें हो चुकी हैं, लोग बुरी तरह से घायल हैं। पूरे बांग्लादेश में इस वक्त कर्फ्यू का माहौल है। डिटेल रिपोर्ट यह है कि जो दंगे हो रहे हैं उसकी वजह मेन यह है कि आम लोगों के लिए आरक्षण लगभग ना के बराबर कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और बांग्लादेश की कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण उन्हें मिलेगा जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं, उनको ज्यादा आरक्षण मिलेगा। जो आम लोग हैं उनको आरक्षण में काफी कटौती झेलनी पड़ी है, जिसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में दंगे हो रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस बता रही है कि जेल के ऊपर जो स्टूडेंट्स छात्र हैं उन्होंने हमला करके जेल तोड़कर कई सारे कैदियों को आज़ाद करा लिया है। और एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये हॉलीवुड का सीन लग रहा है। नीचे चारों तरफ आग ही आग है और ऊपर से मेट्रो गुजर रही है। बांग्लादेश के हालात इस वक्त काफ़ी ख़राब है। अब मैं आपको ताइवान के बारे में अपडेट दे दूं। अमेरिका ताइवान को लगातार हथियार पे हथियार भेज रहा है, जिसको देखते हुए चीन चिढ़ गया और अमेरिका से न्यूक्लियर कंट्रोल की जो बात कर रहा था वो बातचीत बंद कर दी है। उधर मेरे दोस्तों, जापान सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है चाइना को लगातार भेज रहा है और बेच रहा है। अब अमेरिका सोच रहा है कि जापान की उन कंपनियों पर बैन लगा दिया जाए जो चीन को सेमीकंडक्टर्स बेच रही हैं। उधर भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। भारत के लिए खतरा ये हो गया है कि चाइना ने अपने खतरनाक परमाणु बॉम्बर में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है, इंस्टॉल कर दी है, जिसकी स्पीड है आवाज से 6 गुना तेज और रेंज है 1500 किलोमीटर, जो कि काफी ज्यादा है। हाइपरसोनिक मिसाइल को अगर परमाणु बॉम्बर से दागा जाए तो इसको रोकना नामुमकिन होगा। ये भारत के लिए और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। मेरे दोस्तों, यूएई भी भारत को एक बड़ा नुकसान दे रहा है। भारत के पास, ध्यान से सुनिएगा, यह खबर काफी टेढ़ी है। भारत मिराज टाइप के फाइटर जेट यूज करता है। भारत के पास फाइटर जेट की एक टुकड़ी है मिराज की, नाम है मिराज। उस मिराज को यूज करने वाला दुबई भी है, यानी यूएई के पास भी मिराज फाइटर जेट है, भारत के पास भी मिराज फाइटर जेट है। चाइना यूएई के साथ हवाई ड्रिल कर रहा है,
और उसके अंदर यूएई मिराज फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है। तो अब क्योंकि वही फाइटर जेट भारत के पास है मिराज जो यूएई इस्तेमाल कर रहा है, तो यूएई चीन के साथ उस फाइटर जेट मिराज की सीक्रेट और तमाम टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, डिटेल शेयर कर रहा है। तो भारत के लिए ये एक बड़ा खतरा बन चुका है कि अब मिराज जिसको चीन के खिलाफ भारत आगे भविष्य में मैदान जंग में उतार सकता है, अब उसकी तमाम खूबियां और खामियां पहले से ही यूएई चीन को दे चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप हर मुद्दे पर बयान देने के लिए आगे आ रहे हैं। ताइवान को अंधाधुंध हथियार बाइडेन सरकार दे रही है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ताइवान की हम अगर हर तरह से मदद कर रहे हैं तो ताइवान को हमें पैसा देना चाहिए। इसके अलावा चाइना ने यूरोप को धमकी देते हुए कहा है कि अगर आप ताइवान के साथ किसी भी तरह से डील कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये वैसा ही है जैसा आप आग से खेल रहे हैं। हजरात, अब सुनिए सबसे बड़ी खबर। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने अपने मुंह से ऑन कैमरा कह दिया है कि ईरान सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर परमाणु हथियार बनाने की ताकत रखता है। सुनिए। Where we are now is not in a good place. Iran, because the nuclear agreement was thrown out, instead of being at least a year away from having the breakout capacity of producing fissile material for a nuclear weapon, is now probably 1 or 2 weeks away from doing that. They haven't produced a weapon itself, but that's something, of course, that we track very, very carefully. And you put those two things together, the fissile material, an explosive device, and you have a nuclear weapon. So we're focused on that. What we've seen in the last weeks and months is Iran is actually moving forward with this program. So the first thing we need to see, if Iran is serious about engaging, is actually pulling back on the work that it's doing on its program. Second, we of course have been maximizing pressure on Iran across the board. We've imposed more than 600 sanctions on Iranian persons, entities of one kind or another. We haven't lifted a single sanction. इसके अलावा आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चली और कान को छूकर निकल गई। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन अब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस हमले का इल्जाम ईरान पर लगा रहा है। हालांकि ईरान ने इस इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया है। हजरात, एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पोलैंड की जो बहुत सारी कंपनियां हैं, स्टेट कंपनियां, उन्होंने ईरान को ड्रोन्स के पार्ट बेचे हैं। कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ अब अमेरिका सख्त कदम उठा सकता है। बुर्किना फासो के अंदर मिलिट्री कूप है और वहां का सेनापति अब वहीं का राष्ट्रपति बन चुका है। बुर्किना फासो ने अमेरिका और वेस्ट को ललकारते हुए कहा कि अब वेस्ट को अपनी जमीन पर गड्ढा खोदने, खदान खोदने नहीं देंगे। Ces soi-disant amis du Burkina qui étaient là depuis longtemps, qui sucent nos richesses, même une seule cartouche de Kalachnikov, nous n'avons reçu de personne pour faire notre combat. C'est vous qui payez. Je vous le disais tantôt, certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Nous n'allons pas permettre cela. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter. Qu'ils s'attendent, nous allons récupérer nos permis d'exploitation. उधर बाढ़ की वजह से साउथ कोरिया की तस्वीर आपके सामने। साउथ कोरिया में अमेरिका का जो बेस है बरसात और बाढ़ की वजह से पूरी तरह से डूब चुका है। वहीं मैंने आपको परसों बताया था कि ओमान की एक मस्जिद के अंदर मुहर्रम के प्रोग्राम के दौरान शिया समुदाय के मस्जिद में गोलीबारी करके कईयों को शहीद कर दिया गया। अब उस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने यानी दाइश ने ले ली है। बेलारूस रशिया के करीब है और इस वक्त बेलारूस चाइना के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। खतरे की घंटी यूक्रेन और वेस्ट देशों के लिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेलारूस और चाइना मिलकर, दोनों की सेना मिलकर रूस में यूक्रेन के खिलाफ उतर जाएं। आपके सामने वो तस्वीर रख रहा हूं जो बेलारूस और चाइना की मिलिट्री की है,
जो इस वक्त जंग की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं, जिसे आप अंग्रेजी में मिलिट्री ड्रिल कहते हैं। बात अगर यूक्रेन की आ रही है तो यूक्रेन ने रूस के मिलिट्री बेस पर ड्रोन हमला करके रूसी मिलिट्री बेस को खाक कर दिया। Вот тут такая хуйня в Даватинке происходит. Бля, меня скинет, я Макса просто перекину. Вот на фотографиях, горит, ой, на нахуй. фотках совсем его не видно. Да, еще горит вон оно. Что, туда поехал? Да нас туда хуй Ну пустят. да, где нефть вот еще эта вот горит. ебаная. Ну где хранятся трупы. रूसी समर्थकों के लिए बुरी खबर यह है कि रशिया के पास हथियारों की काफी तेजी से कमी हो रही है। हालात इतने रूस के खराब हैं कि रशिया अब सोवियत संघ के जमाने के पुराने हथियार और टैंक इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच यूएई ने मीडिएशन करवाया, मीटिंग करवाई, जिसके बाद 95 सैनिकों का एक दूसरे से अदल बदल यानी अदला बदली एक्सचेंज किया गया है। वहीं रशिया ने यूक्रेन के 2 और गांवों पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। उधर मेरे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फोन पर बात करी है और दोनों राजी हो गए हैं कि जंग को जल्द से जल्द हम खत्म करेंगे। मेरे दोस्तों ग्रीस अपने 32 F-16 फाइटर जेट को रिटायर करने वाला है। अब अमेरिका के जरिए वो कुछ पैसों में यूक्रेन को F-16 दे सकता है। उधर मेरे दोस्तों बरतानिया ने रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए रूस के 11 ऑयल टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी है। अब वो रूस के 11 ऑयल टैंकर्स यूरोप के किसी भी इलाके में नहीं जा सकते। वहीं रशिया ने साफ तौर से कह दिया है कि जर्मनी के अंदर अमेरिका जिस तरह से अपने हथियार तैनाती की बात कर रहा है, तो अमेरिका ये याद रखे कि हम भी जर्मनी और दूसरे देशों के खिलाफ अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। रिपोर्ट कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।